हेलो फ्रेंड्स। ये हमारी एग्रीकल्चर आंसर राइटिंग सीरीज का सेकेंड वीडियो है। हमने एग्रीकल्चर मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर पार्ट वन भी बनाया था, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए एक अच्छे आंसर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी उसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ और मॉडल आंसर्स लिखेंगे और ये देखेंगे क्या एक आइडियल आंसर होना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूँ, जिसे यूज करके आप अपने मार्क्स और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ आप बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा 8 पॉइंट फ्रेमवर्क है जो हमें एग्रीकल्चर में कोई भी आंसर लिखने के लिए यूज करना है। ये हमने डिटेल में पार्ट वन में डिस्कस किया था, तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो आप हमारा पार्ट वन देख सकते हैं। ये आपको ब्रीफ में एक आइडिया देने के लिए कि क्या क्या एक आइडियल आंसर में होना चाहिए, मैंने इसको यहाँ मेंशन किया। वीडियो पॉज करके इसे यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी थी उन्हें पता होगा, मैंने एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था कि आप ये लिख के मुझसे इवेलुएट भी करवा सकते थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार आया है और हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आता ही रहता है। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब मेजर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स ऑफ वीड्स। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और यूपीएससी में बहुत बार आता है। तो पहले मैं ये चाहूंगा वीडियो को पॉज करें और 7 मिनट में हमारा 8 पॉइंट फ्रेमवर्क यूज करते हुए आप खुद से इसका आंसर लिख कर देखें। उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे, जिससे आप खुद का आंसर कंपेयर करेंगे और अपने आप को एक स्कोर दे सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है ना, और खुद चीज पर और खुद अपनी आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। सही है फ्रेंड्स? सो जस्ट पॉज इट एंड राइट योर आंसर इन 7 मिनट्स एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना आंसर लिखा होगा। ठीक है, अब हम इसका एक मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं। तो फिर से क्वेश्चन क्या था? डिस्क्राइब मेजर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स ऑफ वीड्स। ठीक है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत बार यूपीएससी में आया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पूछ रहा है भाई मेजर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल होता क्या है वो यहाँ हमने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। पढ़ भी देता हूँ आपके लिए जल्दी से। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स इज द डिस्ट्रक्शन और सप्रेशन ऑफ वीड्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड नेचुरल एनिमीज, एनकरेज और डिसेमिनेटेड बाय मैन। ठीक है, यहाँ हमने ब्रीफ में जरा सा बता दिया बायोलॉजिकल कंट्रोल होता क्या है। उसके बाद ये मेथड्स के बारे में पूछ डायरेक्ट। ठीक है, तो हम डायरेक्टली मेथड्स के ऊपर आ जाते हैं। जब भी हम बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की अप्रोचेज हैं, एक है बायो हर्बिसाइड अप्रोच और दूसरी है बायो एजेंट्स। तो फ्रेंड्स, हमने अपने 8 पॉइंट फ्रेमवर्क में डिस्कस किया था कि हमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देनी है। तो यहाँ हम छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे और यहाँ दो टाइप दिखा देंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2, ये आपको ज्यादा मार्क्स फेच करवाएगा। उसके बाद हम कन्वेंशनल अप्रोच डिस्कस करेंगे। उसमें भी हमारे पास बहुत तरह के बायो एजेंट्स होते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो हमने एक सन डायग्राम का यहाँ पर यूज किया है, आप इस डायग्राम को देख लें। इसको आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 4 5 ABCDE, आप सिंपली एक डायग्राम बना सकते हैं और उसमें जितने पॉइंट्स हैं उन्हें क्विकली लिख सकते हैं। तो ये आपको 0.5 मार्क्स अबव योर कंपिटिटर्स दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। आप इस टेक्निक को हर जगह यूज कर सकते हैं, इवन इन योर जीएस आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ कन्वेंशनल या बायो एजेंट जो अप्रोच है, वहां हमने उसको छोटा सा डिफाइन किया कि बायो एजेंट ग्रोज एंड डिस्ट्रॉय द टारगेट वीड। उसके बाद हमने काइंड ऑफ बायो एजेंट्स यहाँ पे सिंपली डिफाइन किया है और उसके बाद हमने सिंपली इन बायो एजेंट्स का एक एक एग्जांपल दे दिया है। मैंने अपने फ्रेमवर्क में ये डिस्कस किया था आपको एग्जांपल्स देने और उनके साइंटिफिक नेम यूज करने। तो यहाँ आप हमारे एग्जांपल्स देखिए। इंसेक्ट्स, कंट्रोल ऑफ लेंटेना कैमारा बाय प्रोसिडोसेमा लेंटेना। मैं इनकी लोकल नेम्स भी यूज कर सकता था, बट अगर आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो आपको साइंटिफिक नेम यूज करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ एक देखने वाली चीज और भी है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने उन्हें अंडरलाइन कर लिया है। प्रेफरेबली आप ब्लैक पेन का यूज करें, बट अगर आपकी स्पीड स्लो है, आप ज्यादा टाइम लेते हैं लिखने में, तो आप ब्लू पेन से भी वहां अंडरलाइन कर सकते हैं। डायग्राम्स के लिए भी आप पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। मैं कहूंगा आप ब्लू पेन से ना बनाएं, अगर आपकी स्पीड बहुत ही स्लो है तब आप ब्लू पेन का यूज करें। अदरवाइज ब्लैक या पेंसिल, ठीक है ना, उससे थोड़ा एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। फिर ये बाकी जो हमारे बायोजेंट्स थे उनके हमने एग्जाम्पल दे दिए हैं, जैसे कि हर्बीवोरस फिश। फिर यहाँ हमने बाकी भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि माइट्स, स्नेल्स, कम्पिटिटिव प्लांट्स। जैसे कि भाई स्नेल्स में हमने एग्जाम्पल दे दिया फ्रेश वाटर स्नेल्स फॉर वीड्स लाइक वाटर हेसिंथ। कॉम्पिटिटिव प्लांट्स भी हैं जिनको भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड अप्रोच जो आती है, जो अभी हमने पीछे डायग्राम में दिखाई थी, वो है बायो हर्बिसाइड अप्रोच। बायो हर्बिसाइड क्या होती है हमने यहाँ क्विकली से बता दिया। बायो हर्बिसाइड्स आर नेटिव पैथोजेंस, mostly fungi. This approach involves in vitro augmentation of the pathogen inoculum
एंड इट्स कल्चरिंग इन आर्टिफिशियल मीडियम, ठीक है। और बायो हर्बिसाइड को हम यूज कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेज हम इसे यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ हमने इसके कोई एग्जांपल दे दिए, जैसे कि प्रोडक्ट डिवाइन 1981 कौन से वीट पर यूज होता है हमारा, मोरेनिया एडोरेटा, और क्रॉप और किस कंट्री में यूज हुआ है, तो मेनली सिट्रस के लिए यूज हुआ है इन यूएसए। सेम अगला एग्जांपल हमने कोलेगो का ले लिया। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे कि मैंने एक टेबल बना दी। अब हर कोई ये टेबल नहीं बनाएगा, कहीं कहीं पे क्या होगा, बस लोग एग्जांपल लिखेंगे, डिवाइन आर लिख के सिट्रस यूएसए लिख देंगे, बट आपने अगर ये टेबल बना दी और ये साइंटिफिक नेम दे दिया ना टारगेट वीट का, तो आपको 0.5 नंबर मिलने का यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस है कि 0.5 मार्क्स या 1 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और अगर आप इस तरह से जैसे हमने डिस्कस किया है पूरा आंसर लिख के आते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 10 में से 8 नंबर आपको कोई भी चेक करने वाला देगा, कोई भी चेक करने वाला, या 10 में से 8 नहीं तो आप हाईएस्ट तो स्कोर करेंगे उस पूरे लॉट में, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को बैक जाकर ये भी देख सकते हैं कि हमने जो भी पॉइंट्स उस 8 पॉइंट फ्रेमवर्क में बताए थे वो यहाँ हमने यूज किए, हमने आंसर पॉइंट्स में लिखा है, हमने चीजों को अंडरलाइन किया है, हमने साइंटिफिक टर्म्स का यूज किया है, हमने इसमें पार्ट्स तो थे ही नहीं, अदरवाइज हम सेपरेट पार्ट्स में करते, बट दो अप्रोचेस थी जिन्हें हमने सेपरेटली यहाँ पर दिखाया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक में ही सब कुछ डाल दिया, घचड़ पचड़ मचा दी पूरी, ऐसा बिल्कुल नहीं किया हमने, है ना। हमने अलग अलग जो अप्रोचेस थी उन्हें अलग अलग दिखाया है, तो एक अप्रोच के वो आधे नंबर दे देगा, दूसरी अप्रोच में हमें कुछ नंबर दे देगा, तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो वीडियो एंड तक देखेंगे उनके लिए कुछ बोनस है मेरे लिए। सबसे पहला वो बोनस है, जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर जैसे ऑप्शनल्स में, जहाँ डायग्राम्स बनाने का ह्यूज स्कोप है, साइंटिफिक टर्म्स को आपको अंडरलाइन करना है जो एकदम से एग्जामिनर की नजर में आ जाने चाहिए, है ना। तो अगर आप 50-50 नहीं तो 60-40 समझ सकते हैं, 60% आपका कंटेंट है और 40% इंपॉर्टेंस आपको प्रेजेंटेशन को देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर आपकी अच्छी है, आप हर क्वेश्चन में 0.5 से 1 मार्क एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और यही जब आप पूरे पेपर में कैलकुलेट क्वेश्चन, एक पेपर में आपको करने हैं लगभग 19 क्वेश्चन, तो आपके 19 नंबर यहाँ हो गए, दूसरे पेपर में 19 38, अगर हम इसका आधा भी मान लें 0.5 मार्क्स, तो भी आप टोटल पेपर 1 पेपर 2 मिला के 19 नंबर एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। और 19 नंबर का मतलब है कि आप लिस्ट में नहीं है तो वो आपका नाम लिस्ट में डलवा सकते हैं, और लिस्ट में है तो आप तो किसी नीचे वाली सर्विस से आपको डायरेक्ट आईएएस बना सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 19 नंबर तो बहुत ज्यादा है, या एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बोनस, क्योंकि आप हमारी वीडियो एंड तक देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं एक सैंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसे आप लिख के हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर सकते हैं, और मैं फ्री में उसका इवेल्युएशन करूंगा और आपको फीडबैक दूंगा, जिससे आप अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ज्यादा लोग हमारी वीडियोस देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन रहता है कि हमें जल्दी जल्दी और बहुत सारी वीडियोस लानी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम बहुत सारे फ्री मटेरियल और टिप्स एंड ट्रिक्स अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करते रहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।